सभी संस्कृत मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज हम महाकवि भर्तृहरि के नीति शतकम की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था, चर्चा की थी कि 13वें श्लोक तक की चर्चा की थी। आज हम 14वें श्लोक से आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं 14वां श्लोक। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि कभी भी व्यक्ति को मूर्ख व्यक्तियों की संगति नहीं करनी चाहिए। संगति जो हमेशा करनी चाहिए, अच्छे लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की, विद्वान लोगों की संगति करनी चाहिए। क्योंकि ये जो दुष्ट लोग होते हैं, इनकी तो दुश्मनी तो बुरी है ही, इनकी दोस्ती भी अच्छी नहीं, इनकी मित्रता भी अच्छी नहीं है। इसी संदर्भ में लिखा है, महाकवि भर्तृहरि का श्लोक है 14वां श्लोक। देखिए क्या लिखा है। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनीष्वपि। एक बार पुनः देखिए। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनीष्वपि। व्यक्ति को कभी भी मूर्ख की संगति नहीं करनी चाहिए, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ। तो लिखा है कि वनचरैः सह पर्वत दुर्गेषु, वनचरैः सह, वनचरैः वन में विचरण करने वाले, जो वन में विचरण करने वाले लोग हैं, वनचर हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ, उन व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहिए। पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वरम, पर्वत दुर्गेषु अर्थात जंगल में रहने वाले आदिवासियों के साथ, जनजातियों के साथ रहना श्रेष्ठ है। पर्वत दुर्गेषु अर्थात पर्वतों के दुर्गम रास्तों पर जाना कैसा है, भ्रांतम भ्रमण करना वरम ही श्रेष्ठ है। अर्थात कवि कहते हैं कि चाहे वो व्यक्ति जैसा भी हो परंतु मूर्ख न हो। ऐसे मूर्ख व्यक्ति के अलावा जो भी हमारे दूसरे व्यक्ति, चाहे वन में विचरण करने वाले हों, वनचर में विचरण करने वाले लोगों के साथ पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वरम, पर्वत दुर्गेषु पर्वत के कठिन रास्तों पर भ्रमण करना भी, जहां पर चढ़ा नहीं जा सकता, ऐसी कठिन चढ़ाइयों पर भ्रमण करना भी कैसा है, वरम श्रेष्ठ है। किंतु क्या, मूर्ख जन संपर्क है। किंतु मूर्ख जनों का संपर्क कहाँ भी श्रेष्ठ नहीं है। तो बताते हैं सुरेंद्र भवनेषु अपि न, सुरेंद्र भवनेषु, सुरस्य इंद्र है सुरेंद्र, या सुराणाम इंद्र है सुरेंद्र। अर्थात जो देवताओं के राजा हैं देवेंद्र, जहां पर सारी सुख सुविधाएं हैं, जहां पर सब कुछ उपलब्ध है, सारे संसार के संसाधन जहां मौजूद हैं, ऐसे सुरेंद्र के, ऐसे देवेंद्र के महल में रहना भी मूर्खों के साथ ठीक नहीं है। भले ही हमें जंगल में, जो जंगल में विचरण करने वाले लोग हैं, उन जंगल में विचरण करने वाले उन वनचरों के साथ पर्वत के कठिन रास्तों पर भ्रमण करना श्रेष्ठ है, किंतु कभी भी मूर्ख व्यक्ति है तो मूर्ख व्यक्तियों के साथ तो देवेंद्र अर्थात इंद्र के भवन में भी, इंद्रलोक में भी रहना श्रेष्ठ नहीं है। कालिदास ने ऐसा क्यों कहा, भर्तृहरि जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भर्तृहरि जी ये कहते हैं कि मूर्खों के साथ अगर आप सुख सुविधाओं में भी रहेंगे तब भी न जाने मूर्ख कब आपको मुसीबत में डाल दें। अगर अच्छा व्यक्ति है, अगर सज्जन व्यक्ति है, लेकिन मूर्ख नहीं है, तो उसके साथ जंगल में रहना उचित है। पर्वतों पर रहिए, कहीं भी रहिएगा, परंतु मूर्ख व्यक्तियों के साथ कभी भी, चाहे वो कितनी भी सुख सुविधाओं में रहने को कहे, तब भी नहीं रहना चाहिए। तो कवि का कहने का तात्पर्य यह है
कि हमेशा व्यक्ति को अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। बुरे लोगों की संगति, मूर्ख लोगों की संगति में भले ही आपको कितनी सुख सुविधाएं मिलें, भले ही आपको बहुत सारे संसाधन मिले उपभोग करने के लिए, एसी मिले, गाड़ी मिले, सब कुछ मिले, परंतु उनके साथ कभी भी संपर्क नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद चर्चा करते हैं 15वें श्लोक की। 15वें श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी क्या कहते हैं, देखिए। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागम विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस् त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युकुपरीक्षका हिमणयो यैर्घतः पातिताः। शार्दूल विक्रीडित छंद। इस छंद में आप जानते हैं कि इस शार्दूल विक्रीडित छंद में पहले भी आपने पढ़ा था कि 12 और 7 वे अक्षर पर यति होगा। तो क्या लिखा है? कवि भर्तृहरि कहते हैं इस श्लोक में कि राजाओं के प्रति ये संदेश है, राजाओं को ये एक मैसेज है कि हे राजाओं, जो विद्वान लोग हैं वो विद्वान लोग तो बिना धन के भी पूजित होते हैं। कभी भी तुम्हें उनका निरादर, कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी राजा के क्षेत्र में, राजा के राज्य में अगर कोई विद्वान व्यक्ति है और सामान्य नहीं, वो परम तत्व को जानने वाला व्यक्ति है, अगर ऐसा व्यक्ति वो गरीब रह रहा है, निर्धन रह रहा है, तो उसकी उसमें कोई कमी नहीं है या उसकी कोई उसमें अयोग्यता नहीं है। अयोग्यता तो राजा की है जो कि उसकी वैल्यू नहीं समझ रहा है। अपने घर में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग होते हैं जिनकी हम वैल्यू नहीं समझ पाते, तो उसमें उस विद्वान व्यक्ति का दोष नहीं है। दोष तो जो नहीं समझ पा रहे हैं उनका दोष है। तो कवि कहते हैं, इसी भाव को यहां लिखा है क्या लिखा है? शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह। विद्वानों के बारे में बता रहे हैं कि एक ऐसे विद्वान, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह। गिरह मतलब वाणी। राजाओं से कह रहे हैं कि राजाओं के प्रति ये एक संदेश है राजाओं को। तो कहते हैं कि ऐसे विद्वान जिनकी वाणी किससे सुंदर सजी हुई है? शास्त्रों से। शास्त्रों उपस्कृत, शास्त्रों का जिनको ज्ञान है, ऐसे शास्त्रों के वचनों से जिनकी वाणी हमेशा सजी हुई है, अर्थात वो सदैव अमृतमयी वाणी को बोलते हैं, अमृतमयी वाणी का वखान करते हैं, अमृत के समान वाणी का वो उच्चारण करते हैं। ऐसे विद्वान शिष्य प्रदीयागमः, और जो निरंतर क्या करते हैं? शिष्य प्रदीयागमः। आगम कहते हैं शास्त्र। जो निरंतर अपने शिष्यों को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, सामान्य नहीं है वो, जो निरंतर शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, निरंतर शास्त्रों का अध्ययन कराते रहते हैं, अध्यापन अर्थात उपदेश देते रहते हैं शास्त्रों का। दोबारा देखिए इस लाइन का अर्थ। शास्त्र, हे राजाओं, उनका अपमान कभी मत करो, अर्थात वो हमेशा विद्वान लोग पूजा के योग्य होते हैं। कैसे विद्वान लोग पूजा के योग्य होते हैं? शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, जिनकी वाणी शास्त्रों के शब्दों से सजी हुई है, अर्थात निरंतर वो शास्त्रों के जानकार हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। और यही नहीं, शिष्य प्रदीयागमः, निरंतर वो शास्त्रों का उपदेश अपने शिष्यों को देते रहते हैं। विख्याता कवि हो, ऐसे विख्यात कवि, भर्तृहरि कहते हैं कि ऐसे विख्यात कवि यस्य प्रभोः निर्धनाः विषय वसन्ति। यस्य अर्थात ऐसे विख्यात कवि जिस प्रभु माने राजा के, जिस राजा के विषय, विषय मतलब क्षेत्र यानी राज्य में, जिस राजा के राज्य में, जिस राजा के क्षेत्र में ऐसे विद्वान कवि कैसे रहते हैं? निर्धनाः वसन्ति, निर्धन रहते हैं, गरीब रहते हैं। वो
खाने के लिए भी उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे विद्वान कवि जिस राजा के राज्य में रहते हैं। तो किसकी इसमें मूर्खता है, किसका दोष है? बताते हैं, तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य। तो उसमें मूर्खता किसकी है? वसुधाधिपस्य, उस वसुधाधिपति अर्थात उस राजा की ही मूर्खता है। क्यों? क्योंकि कवयः तुअर्थ विना अपि ईश्वरः। क्योंकि कवयः जो कवि लोग होते हैं ना, विद्वान लोग जो होते हैं, वो विद्वान तो बिना अर्थम अपि ईश्वरः, बिना अर्थ के भी ईश्वरा पूजनीय होते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वो विद्वान बिना अर्थ के भी, बिना धन के भी पूजनीय हैं। वो धन से, ये नहीं कि अगर उनके पास धन नहीं है तो लोग पूजा नहीं करेंगे। अरे उनके पास तो इतने शब्द, सुंदर शब्द हैं, उनके पास तो दिव्य वचन है, दिव्य वाणी है, वो तो केवल उसी ज्ञान से पूजित होते हैं। अगर ऐसे विद्वान लोग जिस राजा के राज्य में अगर गरीब रहते हैं, निर्धन रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो इसमें दोष किसका है, किसकी मूर्खता है? तो कवि कहते हैं वसुधाधिपस्य, उस वसुधाधिपति, उस राजा की मूर्खता है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। क्यों? लिखा है आगे अंतिम पंक्ति में, क्योंकि कुत्स्यास्यु कुपरीक्षका मणयो यही अर्घता पातिता। यही जिनके द्वारा जो परीक्षा करने वाले परीक्षक होते हैं, क्या अर्घता पातिता, यही मणय अर्घता पातिता। यही माने जो मणियों के जो अर्घत है, मूल्य है, वास्तविक जो कीमत है, वास्तविक जो मूल्य है, उसको वो नहीं पहचान पाते हैं और उसके मूल्य से कम आंकते हैं उसका मूल्य। जैसे अगर मान लीजिए किसी एक चीज का, किसी एक वस्तु का मूल्य मान लीजिए 100 रुपए, और किसी के हाथ में लग गया, वो नहीं जान पा रहा है इसका 100, उसने उसे कितने का है, उसने 50 ही आंका, लेकिन वास्तव मूल्य तो 100 रुपए है। तो उसने 50 ही उसका बताया कि तो 50 रुपए का है, 50 जैसा है। अब इसमें उसका दोष है? उस वस्तु का तो कोई दोष नहीं है, उसको जो बताने वाला है, परीक्षक उसका है, उसका दोष है। तो ये कह रहे हैं कि यही अर्घता पाति, यही मणयः अर्घता पातिता। अर्घता पातिता अर्थात जिन मणियों का जो बहुमूल्य मणियां हैं, अगर उन मणियों का वास्तविक मूल्य अगर जो गिरा रहा है, जो कम कर रहा है, तो उस मणि कोई दोष नहीं है। कौन निंदनीय होगा इसमें? कुपरीक्षका कुत्स्याः स्युः। तो इसमें जो कुपरीक्षक हैं, अर्थात जो वास्तविक मूल्य को नहीं जान पा रहे हैं, ऐसे कुपरीक्षक उसमें निंदनीय हैं। उसमें मणियों का कोई दोष नहीं है। अर्थात मणियों का तो वास्तव मूल्य तो मूल्य रहेगा ही रहेगा। तो दोष किसका होगा? इसमें दोष जो परीक्षक हैं, जो कि वास्तविक रूप उसका, वास्तविक मूल्य उसका जान ही नहीं पा रहे हैं, तो इसमें दोष उनका है। मणियों का, उस रत्नों का उसमें कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार जिस राजा के राज्य में विद्वान लोग जो मणियों के समान हैं, बहुमूल्य विद्वान लोग हैं, ऐसे विद्वान लोग जिस राजा के राज्य में गरीब होकर के रहते हैं, निर्धन होकर के रहते हैं, तो उसमें विद्वानों का कोई दोष नहीं है। विद्वान तो वो तो अपने आप में विद्वान हैं। तो ऐसे विद्वान लोग किसका दोष है? तो उसमें राजा का दोष है। इसमें राजा का ही उसमें निंदा के पात्र होंगे, विद्वानों को इसमें कोई दोष नहीं है। एक बार देखेंगे कैसे विद्वानों का इसमें कोई दोष नहीं है, राजा का कैसे दोष है। तो कैसे विद्वानों के बारे में लिखा है, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, जिनकी वाणी शास्त्रों से उपस्कृत है, शास्त्रों के सुंदर शब्दों से उपस्कृत है। अर्थात जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, जब वो बोलते हैं तो दिव्य बोलते हैं, अमृतमयी वाणी का वो बखान करते हैं। ऐसे शास्त्रों से उपस्कृत, सजी हुई, शास्त्रों के शब्दों सजी हुई जिनकी वाणी है, ऐसे विद्वान लोग। दूसरा, शिष्य प्रदेयागमाः, जो निरंतर अपने शिष्यों को निरंतर शास्त्रों का ज्ञान देते रहते हैं। ये नहीं एक तो यह क्या ज्ञान हो गया, आज चुप बैठे हैं, बोले नहीं रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे विद्वान लोग जो निरंतर अपने ज्ञान का वो बखान, अपने ज्ञान का अपने शिष्यों को निरंतर देते रहते हैं, ऐसे विद्वान लोग, ऐसे लिखा है विख्याता कवयः, ऐसे विख्यात कवि यस्य प्रभोः निर्धनाः विषय वसन्ति। ऐसे विद्वान कवि जिस प्रभो माने जिस राजा के विषय माने राज्य में, जिस राजा के राज्य में निर्धनाः वसन्ति, निर्धन होकर रहते हैं, तो किसकी मूर्खता है? तो इसमें मूर्खता है, तो मूर्खता केवल उस राजा की है। तो वही लिखा है तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य,
तो मूर्खता किसकी है? उसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो उसमें मूर्खता है वसुधाधिपस्य, उस राजा की मूर्खता है, विद्वान को उसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि कवयः तु अर्थम बिना अपि ईश्वराः, क्योंकि जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो तो बिना पैसे के भी, बिना धन के भी, अर्थम बिना अर्थ के भी पूजनीय होते हैं, बिना अर्थ के भी वो राजा होते हैं। क्योंकि कहा है कि यही मड़ियों अर्घता पात्रता, जिन मड़ियों का जो बहुमूल्य मड़ियां हैं, उन मड़ियों का वास्तविक मूल्य जो कोई गिरा रहा है, जो परीक्षक ठीक सा नहीं है, वो कुपरीक्षक है, तो इसमें कौन निंदनीय होगा? कुत्स्याः। वही कुत्स्या मतलब निंदनीय और स्युः होते हैं, अर्थात मड़ियों के वास्तविक मूल्य को कम करने वाले जो कुपरीक्षक वही निंदनीय होते हैं। मड़ियों का इसमें कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार जिस राजा के राज्य में जो विद्वान लोग निर्धन होकर रहते हैं, उन विद्वानों का कोई दोष नहीं है। जो मूर्खता है तो केवल राजाओं की मूर्खता है, उसमें विद्वानों का कोई दोष नहीं है। इसलिए विद्वानों का सदैव सम्मान करना चाहिए, विद्वानों का सदैव आदर करना चाहिए, चाहे वो उम्र में छोटा हो, उम्र में बड़ा है तो बड़ा ही, छोटा हो ज्ञान में अगर वो बड़ा है, आपके लेवल से, आपके ज्ञान के लेवल से अगर उसका लेवल ऊंचा है, स्तर ऊंचा है, तो सदैव चाहे छोटा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जिस जाति का हो, सदैव सम्मान के योग्य है, सदैव सदैव उसका आदर सत्कार ही करना चाहिए। ये कवि का कहने का भाव है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा खांसी भी आ रही है, कोई बात नहीं, चलेगा। आगे क्या लिखाता है और कहते हैं 16वें श्लोक में, 16वें श्लोक में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि विद्या की जो सर्वोत्कृष्टता है, विद्या की यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि विद्वानों की जो प्रतिष्ठा है वही सर्वोपरि है। विद्वानों का सदैव सम्मान होना चाहिए, विद्वानों का सदैव आदर होना चाहिए, विद्वान का सदैव हमेशा हमेशा सत्कार होना चाहिए, कभी भी निरादर नहीं होना चाहिए। और ये राजाओं को विशेष रूप से एक मैसेज भी है कि राजाओं, उनको तुम्हारी लक्ष्मी क्या नहीं कर सकती, कभी भी उनके बराबरी नहीं कर सकती लक्ष्मी उन राजाओं, उन विद्वानों का। इसलिए कभी उनसे तुम क्या मत करो, अर्थात उनका अपमान मत करो, उनसे स्पर्धा भी मत करो। विद्वान से कोई स्पर्धा कर सकता है? कभी नहीं। तो क्या लिखा है? क्योंकि उनके पास कौन सा धन है? अरे राजाओं के पास तो हीरे मोती जवाहरात धन दौलत हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, लेकिन विद्वान नहीं हो सकता। विद्वान के पास तो ऐसी ऐसी विद्याएं हैं, वो जहां चाहे वहां धन को प्राप्त कर सकता है। तो विद्वानों से तो कभी भी स्पर्धा कोई कर ही नहीं सकता। तो इसी भाव को यहाँ व्यक्त किया है इस 16वें श्लोक में। क्या लिखा है इस श्लोक में? वही शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसमें 12 और 7 19 अक्षर हैं। तो क्या लिखा है देखिए 16वें श्लोक में पढ़ते हैं। हर तो याति न गोचरम किमपि शं पुष्णाति सर्वदा, हर तो याति न गोचरम किमपि शं पुष्णाति सर्वदा, प्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां, कल्पान्ते स्वप्न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम्, येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। देखिए छंद जो होता है, जहाँ पर आपको ठहरना है, रुकना है, वहीं पर आपको अल्प विराम लेना है, रुकना है। तो क्या लिखा है देखिए इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, हर तो याति न गोचरम। जो विद्या रूपी धन है ना, राजाओं के पास तो ऐसा धन है, अगर चुराने आएगा तो उसको दिख जाएगा, सामने पड़ा हुआ, ये देखो ले चलो यहां से। परंतु विद्वानों के पास तो ऐसा धन है, विद्या रूपी ऐसा धन है जो हर्तु माने हरण करने वाला, चोरी करने वाला, चोर को भी वो विद्या रूपी धन क्या नहीं होता है, न गोचरम याति माने आता है, न गोचर माने उसकी दृष्टि पथ में नहीं आता है, देख नहीं पाता है।
विद्या की यहाँ महत्ता का वर्णन किया जा रहा है कि विद्या रूपी धन कैसा धन है। विद्या रूपी धन सर्वश्रेष्ठ धन है। तो लिखा है हर तो यातना गोचरम, विद्या रूपी धन जिसके पास है उसके पास ऐसा धन है जो चोर को दिखाई नहीं देता। हर तो यातना गोचरम अर्थात चोर को वह विद्या रूपी धन दृष्टि में ही नहीं आता, दिखाई नहीं देता है। किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा, और जो हमें मिलता किमपि शम कहते हैं सुख के लिए। किमपि माने किसी सुख को वो हमेशा बढ़ाता है। किसी सुख मतलब कौन सा सुख की बात कर रहे हैं वो? एक अनिवर्चनीय सुख का अर्थ क्या होता है? का अर्थ होता है एक ऐसा सुख, एक ऐसा आनंद जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, जिसको बता नहीं सकते। जैसे कभी हम कोई चीज देखते हैं, मूवी देखते हैं, गाना सुनते हैं, तो उससे पूछा कैसा था? बहुत अच्छा था। कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, मजा आ गया। परंतु बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा का अच्छा, लेकिन उसकी परिभाषा क्या है? वो जो सुख मिला आपको, उस सुख को कोई बता सकता है? अनिवर्चनीय सुख है वो, अवर्णनीय सुख है वो, उसका वर्णन ही नहीं कह सकता। ऐसे अनिवर्चनीय सुख को वो क्या करता है? वो विद्या रूपी धन निरंतर बढ़ाता है। लेकिन जो सांसारिक धन है, दौलत है, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़, जितने भी धन है, ये सुख को नहीं बढ़ाता, ये तो कष्ट और देता है। अरे जब पैसा नहीं था तो सुख से सोता था, और जब पैसा आ गया तो उसको संजोने का, संभाल कर, कोई चोर ना आ जाए, कहीं सीबीआई का जांच ना हो जाए, कोई इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, 50 दिमाग में बातें आती हैं, तो सुख कहाँ है? लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा है जो हमेशा निरंतर एक अनिवर्चनीय, अवर्णनीय सुख को वो बढ़ाता रहता है। अर्थिभ्य प्रतिपाद्यम अनिशम, अर्थिभ्य जो याचक हैं, अर्थिभ्य माने अर्थी हैं, अर्थात याचना करने वाले हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, उनको निरंतर अनिशम प्रतिदिन दिया जाता हुआ भी, प्रतिपाद्यमानम दिया जाता हुआ भी क्या करता है? प्राप्नोति वृद्धिम पराम, वो हमेशा वृद्धि को प्राप्त करता है। लेकिन सांसारिक जो धन होता है ना, दान करते रहो, देते रहो, देते रहो, कितना भी पैसा हो, एक दिन आपके वो आएगा कि आपके पास पैसा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो विद्या रूपी धन तो ऐसा है, जितना दोगे, जितना बांटोगे, जितना दोगे, उतना ही आपके पास आता जाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए कोई श्लोक आपको क्लियर नहीं हो रहा है, कोई सूत्र आपका पाणिनि का सूत्र क्लियर नहीं हो रहा है, कम क्लियर हो रहा है, कम समझ में आ रहा है, आप दूसरों को बताना शुरू कर दीजिए। जब दूसरों को बताना शुरू कर देंगे तो आपका वो क्लियरिटी, आपका वो जो सूत्र या श्लोक कोई भी है, कुछ भी है, वो आपकी जो नहीं समझ में आ रहा था, वो कम आ रहा था, धीरे धीरे वो आपके सामने स्पष्ट होने लगेगा। अर्थात निरंतर दिए जाते हुए विद्या रूपी धन आपके पास वृद्धि को बढ़ने लगता है, एक अभ्यास हो रहा है। तो लिखा है कि अर्थिभ्य अर्थात याचकों को, अर्थी माने याचक, मांगने वाले, विद्या को प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं। अरे विद्यार्थी का मतलब विद्याधन अर्थी, जो विद्या को मांगने वाले हैं, विद्या को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे याचकों को निरंतर दिए जाते हुए भी, लेकिन संसार रूपी धन याचकों दिए पर नष्ट हो जाएगा, परंतु विद्या रूपी धन याचकों को दिए जाने पर कभी नष्ट नहीं होता है, जो हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है। और यही नहीं, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आपकी सारी प्रॉपर्टी सब नष्ट हो जाएगी, लेकिन कल्पांते स्वपि न प्रयाते निधनम, कल्प के अंत में भी महाप्रलय आ जाए तब भी ये जो विद्या रूपी धन है ना, कभी नष्ट नहीं होता है। कुछ भी हो जाए, कितना भी भयंकर स्थिति आ जाए, लेकिन विद्या रूपी धन कभी नष्ट नहीं होता है। न प्रयात निधनम, कभी नष्ट नहीं होता है। विद्याखनम, विद्याख्यम अंतर्धनम, जिसके पास विद्या रूपी गुप्त धन है। राजाओं से ये एक संदेश है कि हे राजाओ, ये सामतान प्रतिमानम उज्जत में पाह, हे राजाओ, हे धनाढ्यो, हे धनिको, ऐसे विद्वान प्रति मानम उज्जत तान प्रति, ये सामतान प्रति, उनके प्रति तुम जो अभिमान का, गर्व का, अहंकार का जो भाव रखते हो, उस अहंकार के भाव को तुम उज्जत छोड़ दो, क्योंकि कस्तई सह स्पर्धते,
उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है, उनके साथ कौन मुकाबला कर सकता है? उनके साथ कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता। इनके साथ जिनके पास विद्या रूपी धन है। अरे तुम्हारे पास तो हीरे जवाहरात है, कुछ समय तक, एक समय के बाद नष्ट हो जाएगा, किंतु जिनके पास विद्या रूपी धन है, जो कल्पांतिष्वपि न प्रयात निधनम, जो कल्प के अंत में भी नष्ट नहीं होता है, ऐसे धन को प्राप्त करने वाले उन विद्वानों के प्रति क्या करना छोड़ दो? मानम उज्जत निर्पा, हे राजाओं, हे धनिको, हे धनाढ्यो, तुम उनके प्रति उनका अपमान करना, उनके प्रति अहंकार का भाव रखना छोड़ दो, क्योंकि कस्तई सह स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है? अर्थात उनके साथ कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता। क्लियर? एक बात देखेंगे, हर तो याति न गोचरम, विद्या रूपी धन ऐसा है जो चोर की दृष्टि में नहीं आता, चोर उसको नहीं देख सकता। सम किमपि संपुष्णात यत् सर्वदा, जो कुछ हमेशा अनिवर्चनीय सुख की वृद्धि करता है, जो हमेशा निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है, जो हमेशा आनंद की प्राप्ति कराने वाला है। अर्थिव्य प्रतिपाद्य संप्राप्नोति वृद्धिम पराम, जो निरंतर याचकों को दिए जाता हुआ विद्यार्थियों को दिए जाते निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। कल्पांतिष्वपि न प्रयात निधम, कल्प के अंत में भी जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो कल्प के अंत में भी कभी नष्ट नहीं होता है। विद्याख्यमंतर धनम, विद्या रूपी गुप्त धन जिनके पास है, जिन विद्वानों के पास है, हे राजाओं, उनके प्रति तुम मान करना, अहंकार का भाव रखना, घमंड करना, उनके प्रति तुम छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कस्तई सह स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है? अर्थात उन विद्वानों के साथ कोई कभी भी स्पर्धा नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य क्या है कि कभी भी विद्वानों के साथ अहम का भाव, विद्वानों के साथ निरादर का भाव, अपमान का भाव कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो पूजनीय हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा धन है जो आपके पास नहीं है। आपके पास लाख, 2 लाख, 10 लाख, और विद्वानों के लिए किसी उम्र की आवश्यकता नहीं। छोटा व्यक्ति विद्वान हो सकता है, जैसे पिछले वीडियो में बताया था, कोई वृद्ध व्यक्ति तो विद्वान हो सकता है अनुभव, लेकिन छोटा व्यक्ति विद्वान हो सकता है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, विद्वान विद्वान है, हमेशा विद्वान पूजनीय है। विद्वानों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ठीक, आगे 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि इसी क्रम में यही भाव है कि विद्वानों का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, अपमान कभी नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी का प्रलोभन देकर के उनको रोकने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी है ना, विद्वानों के लिए तो तिनका है, कुछ भी नहीं है। जहां चाहेंगे वहां लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी तो उनके पीछे पीछे घूमती है। तो विद्वानों को कभी भी लक्ष्मी का लोभ, लक्ष्मी का लालच देकर के उन विद्वानों को अपने वश में करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इसी भाव को यहां लिखा है क्या और देखिए, ये जो श्लोक है इसमें मालिनी छंद है। मालिनी छंद में 8 7 यानी कि 15 अक्षर हैं। तो 8 पर यति, 7 पर यति है। पढ़ते हैं क्या? अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्था तृणमिव लघु लक्ष्मी नैव तान समृद्धि अभिनव मदलेखा श्यामगंडस्थलानां न भवति विसतन्तु वारणं वारणानाम्। एक बार फिर पढ़िए। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्था तृणमिव लघु लक्ष्मी नैव तान समृद्धि अभिनव मदलेखा श्यामगंडस्थलानां न भवति विसतन्तु वारणं वारणानाम्। क्या बात है, क्या लिखा देखिए, बहुत अच्छा। अधिगत परमार्था नाम, कहते हैं कि हे विद्वान, वो हे राजाओं या हे जो धनिको, हे धनाढ्य, पैसे वाले लोगों, तुम विद्वान व्यक्ति कभी निरादर मत करो। वो तुम्हारी लक्ष्मी, तुम्हारी दौलत उनको रोक नहीं सकती, उनको बांध नहीं सकती। तुम सोचो कि मैं, वो विद्वान है, मैं उसको कब्जे में कर लो, नहीं। अगर वास्तव विद्वान है तो तुम्हारे वश में नहीं रहेगा। तो यही लिखा है क्या?
कैसे विद्वान की चर्चा हो रही है यहाँ? अधिगत परमार्थाना। अधिगत परमार्थाना, अधिगत माने जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं? परमार्थानाम, अर्थात उस परम तत्व को जानने वाले हैं, उस दिव्य तत्व को जानने वाले हैं, उस परम ब्रह्म के ज्ञान, उस स्वरूप को जानने वाले हैं। ऐसे उस विद्वानों का तुम अनादर कैसे कर सकते हो? सामान्य विद्वान नहीं, बस भगवा रंग का कपड़ा पहन लिया, तिलक लगा लिया और बस अपने को जय श्री राम का नारा देते अपने को विद्वान कहने लगे। नहीं, वो बात कर रहे हैं अधिगत परम अर्थाना, उस परमार्थ के तत्व को, परम तत्व को जानने वाले परम तत्वज्ञ हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे संत पुरुष, ऐसे महात्मा लोगों को, ऐसे विद्वानों का, ऐसे तत्व को जानने से विद्वानों का पंडितान माम अवस्था, ऐसे पंडित मीन्स विद्वान, ऐसे पंडितों का मां अवमस्था, मां अवमस्था, अर्थात उनका अपमान मत करो, उनका निरादर मत करो। हे राजाओं, हे धनिकों, हे धनाढ्य व्यक्तियों, अधिगत परमार्थानाम, परिमार्थान जो कि परम तत्व को जानने वाले हैं, तत्वदर्शी हैं, ऐसे तत्वदर्शी विद्वानों का, पंडितान माने पंडितों का माम अवस्था अर्थ उनका कभी निरादर मत करो, उनका कभी अपमान मत करो। क्यों? क्योंकि तृणमेव लघु लक्ष्मी, ये जो आपकी लक्ष्मी है ना, आपकी दौलत है, आपका धन है, वो तृणमेव, तिनके के समान है। तिनके के समान ये लक्ष्मी, तान सर्वृद्धि नैव नैव नैव, कभी नहीं उनको रोक सकती। तान मान उनको समृद्धि, समृद्धि माने आबद्ध कर सकती। नैव देखिए, न ऐव नहीं, ये दबाव मतलब एक तरह से जोर है उसमें, कभी नहीं कर सकती। एक तो मैं जाऊंगा, मैं नहीं जा, मैं जैसे हम कहें कि तुम जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं नहीं ही जाऊंगा, मैं नहीं ही जाऊंगा, यानी कि 100%, 100%। तो ये लिखा है कि तृणमेव लघु लक्ष्मी, तिनके के समान जो तुम्हारी लक्ष्मी है, वह उनको कभी भी आबद्ध नहीं कर सकती, उनको कभी भी नहीं रोक सकती। और कहते हैं कवि भर्तरी, क्या बताओ उन्हीं के प्रतिधन को, क्या बताओ, तुम ही आंसर दो इसका, मैं मेरी बात मत मानो। लेकिन क्या अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थला नाम न भवति विस्तंतु वारणम वारणा नाम। क्या अभिनव मद लेखा, देखो क्या होता है कि जो हाथी होता है, मतवाला हाथी हो, युवा अवस्था को प्राप्त हाथी हो जाता है, उसके गंड स्थल से एक मद बहने लगता है जो युवा अवस्था को प्राप्त हाथी हो जाता है। और वो जो मद बहता है वो काला श्याम रंग का होता है, काला कालापन लिए होता है, लेकिन उस पर भ्रमर भी मंडराते रहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो काला जो है वो भी अभी नवीन है, अभी नया हुआ, इसका मतलब अभी नवीन युवा अवस्था को प्राप्त हुआ हाथी है, यानी कि अभी वो उन्मत्त है, अभी वो ज्यादा मत वाला है, अभी भी युवावस्था को प्राप्त किया हुआ है। ऐसे हाथी जिसके गंड तो अभी नई श्याम मदलेखा बनी हुई है। वही लिखा है, क्या देखेंगे तीसरी लाइन में, अभिनव मद लेखा, अभिनव अभी नई मद की लेखा, मद की लाइन, श्याम गंड, श्याम रंग की, मतलब अभी उसके गंड स्थल अभी बनी हुई है। ऐसे वारणा नाम, ऐसे मतवाले, वारणा माने हाथी को, ऐसे मतवाले हाथी को क्या विसतंतु, क्या मृणाल के तंतुओं से, क्या मृणाल के तंतु, वारणम, जिस प्रकार मतवाले, जैसे जिस प्रकार अभी जिसके गंडस्थ पर अभी मदलेखा बनी हुई है, अर्थात जिसने जो हाथी अभी भी अपनी युवावस्था को प्राप्त किया हुआ है, ऐसे मतवाले हाथी को किसके तंतुओं से, मृणाल तंतुओं से क्या उसको रोका जा सकता है? अर्थात उसको नहीं रोका जा सकता। मृणाल तंतुओं से ऐसे मतवाली को क्या बांध कर रखे उस हाथी, मतवाले हाथी को, कि ऐसा ये हाथी परेशान कर रहा है, चलो ऐसा करो, इस हाथी को मृणाल तंतु लो और बांध के इसको रख दो। क्या उसको बांधा जा सकता है? कभी नहीं। हो सकता है बूढ़े हाथी को, एकदम बूढ़ा हो जाए, जीर्ण शीर्ण हो चुका है, कमजोर हो गया, इस हाथी को हो सकता है बांध के डाल दो, वो तो जैसे पड़ा रहेगा। लेकिन जो अभिनव मदलेखा, अभी जिसके गंडस्तर पर श्याम रंग की मदलेखा बनी हुई है, ऐसे मतवाले हाथी को जिस प्रकार तंतुओं से, अर्थात मृणाल तंतुओं से
जिस प्रकार उसको नहीं बांधा जा सकता, उसको नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार हे धन को, हे राजाओं, हे धन के अहंकार में चोर मत वाले व्यक्तियों, जो विद्वान लोग हैं, कैसे विद्वान, जो अधिगत परमार्थान, जो विद्वान, जो कि परम अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे तत्वदर्शी व्यक्ति हैं, परम तत्वज्ञ हैं, ऐसे तत्वज्ञ व्यक्तियों का कभी भी अपमान मत करो, कभी उनका निरादर मत करो, क्योंकि ये तिनके के समान जो तुम्हारी लक्ष्मी है उनको आबद्ध नहीं कर सकती। जिस प्रकार की एक अभी अभी श्याम रंग की मद लेखा जिनके गंडस्थल पर बनी हुई है, उन मत वाले हाथियों को जिस प्रकार मडाल तंतुओं से के रेशों से जिसको नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार विद्वान लोगों को भी ये तुम्हारी तिनके के समान लक्ष्मी उनको कभी भी नहीं रोक सकती, उनको कभी भी अपने वश में नहीं कर सकती। एकम बारम पुनः पश्यतु, एक बार पुनः देखिएगा। अधिगत परमार्थानाम, ये राजाओं के लिए एक संदेश, ऐसे धनिकों के लिए संदेश, धनाढ्यों के लिए संदेश जो पैसे को सब कुछ समझते हैं और विद्वान व्यक्तियों का अपमान करते हैं, उनके लिए भी संदेश है। क्या कहते हैं? अधिगत परमार्थान, हे राजाओं, जो अधिगत परमार्थान, जो कि परम तत्वज्ञ हैं, परम तत्वदर्शी हैं, ऐसे उस परम ब्रह्म को, ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे विद्वानों का, ऐसे परम तत्वदर्शी संतों का मां अवमस्था, उनका कभी भी अपमान मत करो, क्योंकि तृणमेव लघु लक्ष्मी, तिनके के समान जो तुम्हारी लक्ष्मी है उनको कभी भी आबद्ध नहीं कर सकती, उनको कभी भी नहीं रोक सकती। जिस प्रकार अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलानाम, जिसके गंड स्थल पर अभी अभी मद की लेखा बनी हुई है, अभी अभी मद बह करके आया है, ऐसे मत वाले हाथी को क्या मडाल तंतुओं से नहीं रोका जा सकता। उसी प्रकार यह तिनके के समान तुम्हारी लक्ष्मी, विद्वान परम तत्वज्ञ जो संत लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनको नहीं रोक सकती, अर्थात तुम्हें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि सदैव सदैव, हमेशा हमेशा जो विद्वान व्यक्ति हैं, संत लोग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनको यथा स्थिति, यथा शक्ति उनका आदर सम्मान करना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मित्रों। आगे हम बाद में चर्चा करेंगे। अगर इन श्लोकों की व्याख्या किंचित मात्र अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।